सबसे अच्छी पर्सनालिटी किसकी मानी जाती है? जो कहते हैं कि जो अमीर है, जिसके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, या वो शरीर से हष्ट पुष्ट है, बहुत बड़ा बंगला है, घर है, नौकर चाकर है, कार से आता है और सामने कोई व्यक्ति है और उसको एक थप्पड़ जड़ देता है या उसे गाली दे देता है, और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उसको रिश्वत के केस में पकड़ लिया गया और पुलिस उसको जेल में डाल देगी, तो क्या उसकी पर्सनालिटी इफेक्टिव कही जाएगी? नहीं कही जाएगी ना। क्या वो प्रभावशाली व्यक्ति है? नहीं है ना। हमारी पर्सनालिटी हमारे कपड़ों से, साधनों से, वैभव से नहीं बनती। जैसे आप लोग देख रहे हो, मैंने व्हाइट ड्रेस पहना है ना, मैं इसको ध्यान में रखती हूँ कि कहीं से कोई दाग ना लगे। उसी प्रकार से हमारा जीवन बेदाग जीवन ही क्या है? आंतरिक पर्सनालिटी है। और आप लोग बताइए, बेदाग किसे कहते हैं? बेदाग जीवन किसे कहते हैं? जिसमें कोई दाग ना हो। जैसे मान लो किसी पे चोरी का दाग, झूठ बोलने का दाग, या झगड़ा करने का दाग। ये बच्चा बहुत झगड़ा करता है, क्लास में हमेशा एब्सेंट रहता है, तो ये सब क्या है? हमारे जीवन पे दाग है। तो क्या करना है? हमें इन सब दागों को मिटाना है और अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल अर्थात बेदाग बनाना है। इसी पर हम आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी नहीं, मतलब प्रसंग है। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका यात्रा पर गए पहली बार। तो वो मतलब गेरुए रंग का वस्त्र पहने थे। गेरुआ वस्त्र जानते हैं आप लोग? जो साधु महात्मा पहने होते हैं ना, वैसा ड्रेस। तो जो अमेरिकन लोग थे, उनको देख करके उनकी हंसी उड़ाने लगे। और उतने समय में क्या था कि कुछ और नौजवान आए और फिर वो लोग भी उनका अंग्रेजी में हंसी उड़ाने लगे। और स्वामी विवेकानंद तो इतने बड़े विद्वान थे, जब वो उन बच्चों को देखे तो वो भी उन लोगों को अपने पास बुलाए और उन लोगों से कहे कि आपके देश में व्यक्ति की पहचान उनके कपड़ों से होती है, अच्छी पर्सनालिटी से होती है, लेकिन हम एक ऐसे देश से आए हैं जहां व्यक्ति की पहचान किसे होती है? उसके कैरेक्टर्स अर्थात चरित्र से होती है। हमारी पर्सनालिटी हमारे कपड़ों से नहीं, अच्छे खान पान से नहीं, लेकिन किससे बनती है? हमारे कैरेक्टर से। चरित्र अर्थात जैसे हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, हमारा खान पान, रहन सहन, व्यवहार सब में क्या हो? रॉयल्टी हो। उसी से क्या होता है? हमारे चरित्र का निर्माण होता है। एक चरित्रवान व्यक्ति ही इस संसार में श्रेष्ठ और अच्छे कर्म कर सकता है, श्रेष्ठ कमाई कर सकता है। तभी तो कहते हैं ना, मनुष्य का धन गया, कुछ गया। क्योंकि धन क्या है? हाथ का मैल है। आज है, मान लो खत्म भी हो गया तो फिर पुनः उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य का स्वास्थ्य गया, थोड़ा कुछ गया ना, लेकिन जो इसका कैरेक्टर से वह चला गया तो सब खत्म हो गया। तो हमें विशेषकर हमारे कैरेक्टर्स का उत्थान कैसे हो, उसके बारे में हमें विशेष ध्यान देना है। और अभी हम समझेंगे आंतरिक सुंदरता अर्थात इनर ब्यूटी के बारे में। लेफ्ट हैंड में नकली फूल और राइट हैंड में असली फूल है ना। तो आप इन दो फूलों में से कौन सा फूल लेना पसंद करेंगे? हाँ, राइट हैंड। राइट हैंड क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड का फूल भी क्या है? उतना ही सुंदर है, उतना ही आकर्षणमय है, लेकिन राइट हैंड का ही फूल क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुशबू है। ये खुशबू क्या है? हमारी इनर ब्यूटी है।
जैसे मान लो कि दीवार पे एक तरफ किसी एक्टर्स का फोटो लगा हो और दूसरी तरफ किसी देवी का, ठीक है ना? तो आप सभी का शीश किसके सामने झुकेगा, एक्टर्स के सामने या किसी देवी के सामने? क्यों देवी के सामने? क्योंकि एक्टर्स भी उतने ही खूबसूरत है, क्योंकि उनके अंदर इनर ब्यूटी है, अर्थात आंतरिक सुंदरता है। और आप लोग स्कूल में किसके साथ बैठना पसंद करते हैं? कौन से दोस्त? जो अच्छे घर के हों, जिसके पास गाड़ी बंगला हो, जो अच्छे कपड़े पहनते हो उनके साथ, या जिनका आचार व्यवहार बोलचाल रहन सहन अच्छा हो उनके साथ? हाँ, राइट। तो आज दुनिया में आप लोग देख रहे हैं बाहरी सुंदरता पर अधिक महत्व दिया जा रहा है। लोग चेहरे को, अपने बालों को और कई प्रकार के प्रसाधनों पे मतलब कितना खर्चा करते हैं, कितने पैसे लगाते हैं सुंदरता को निखारने में। हाँ, इसमें से कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने दोस्तों के साथ अपनी तुलना करते हैं कि मम्मा उसके पास अच्छी ड्रेस है, काश मेरे पास भी हो। आप लोग करते हैं? तभी मैं स्कूल जाऊंगा, या उसके पास अच्छी साइकिल है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास हो तो भी मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। आप लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। आज के इस युग में, इस न्यू जनरेशन में हम फैशन में किसी को मात तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ एक चीज में मात दे सकते हैं। पता है कौन सी चीज में? वो चीज है सिंपलिसिटी, सादगी में। तभी तो कहते हैं ना, सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार। सादगी ही क्या है? ब्यूटी है, अर्थात आंतरिक सुंदरता है। जैसे कि जो पहले के महात्मा गांधी हैं, या लक्ष्मीबाई हैं, या मदर टेरेसा हैं, चाहे खूबसूरत नहीं थे, है ना? हाँ, तभी तो इनकी फोटो क्या है, आज भी दीवारों पे सदियों से शोभा बढ़ा रही है। तो ये सुंदरता क्या है? इनर ब्यूटी है। जैसे हम शरीर को तो अधिक सुंदरता पे महत्व देते हैं। शरीर की सुंदरता कोई बड़ी बात नहीं है, आज है कल नहीं है, किसी कारणवश खत्म हो गई। अभी आप लोग 1 मिनट शांति में अपने शरीर को देखिए। यह शरीर क्या है? हड्डी मांस का पुतला है ना। एक कितनी सुंदर चमड़े से इसको ऊपर से कवर किया गया है। किसी का थोड़ा ब्लैक है, किसी का मतलब थोड़ा गोरा है ना। लेकिन जब इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर क्या है? मांस है, हड्डियां हैं, नसें हैं, खून है। इसको हम कितना खिलाते हैं, कितना पिलाते हैं, दिन रात इसमें लगे हुए होते हैं। कितना इसको सजा दे, कितना इसको सवार दे, लगे रहते हैं ना। सब बेस्ट है ना। हमें अपने शरीर को नहीं देखना है, बल्कि आत्मा को देखना है। जैसे मान लो कि कोई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, लेकिन क्या होता है कि जब वो मर जाता है, अर्थात उनके शरीर से आत्मा निकल गई। आत्मा तो जानते हैं ना आप लोग, आत्मा क्या है? जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, एनर्जी है, उसको आत्मा बोलते हैं। आत्मा निकलने के बाद क्या होता है? तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। जैसे एक मोबाइल फोन होता है ना, मोबाइल फोन क्या होता है? उसकी वैल्यू कब तक रहती है? जब तक उसमें सिम है या चिप है। लेकिन जैसे ही सिम और चिप निकल जाती है, हाँ, वो चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे आत्मा इस शरीर से निकल गई तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। तो शरीर की सुंदरता मायने नहीं रखता, सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा की सुंदरता। और आत्मा की सुंदरता प्रकट कैसे होगी? कैसे पता चलेगा कि आत्मा सुंदर है? शरीर के द्वारा सुंदर कार्य करने से। इसी पर हम आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं।
एक देश का राजा था। वो अपने देश में सभी ये घोषणा किया कि जिसका हाथ सबसे सुंदर होगा उन्हें सबसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था कि सभी प्रजाजनों में होड़ लग गई इनाम पाने की, क्योंकि सभी के लिए क्या था, वो अच्छा मौका था। फिर सभी दिन रात लग गए इनाम पाने की होड़ में। कई ने तो काम करना भी छोड़ दिया, अपने हाथों को दिन रात साफ करने लगे, कहीं मेरा हाथ कट न जाए, फट ना जाए, और कई प्रकार के महंगे महंगे क्रीम भी हाथों में लगाना शुरू कर दिए। महंगे महंगे क्रीम हाथों में, ताकि हाथ सुंदर रहे, क्योंकि इनाम लेना था ना। फिर जब समय आया इनाम लेने का तो सब राजा के राज दरबार में गए। जब राजा ने बारी बारी से सबका हाथ देखा और फिर लास्ट में एक लड़की का बारी आया जो कि खेतों में कार्य कर रही थी। जब वो आई तो राजा ने पूछा कि तुम इतना लेट क्यों आई? तो उसने कहा कि महाराजा माफ करिए, मैं खेत में काम कर रही थी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। फिर जब राजा ने उसका हाथ देखा, राजा ने उसके हाथ को सबसे सुंदर हाथ घोषित किया। फिर सभी प्रजाजनों में हड़कंप मच गया कि किसका हाथ कितना सुंदर, कैसे, ये तो खेतों में कार्य कर रही थी। फिर क्या राजा ने गलत न्याय किया? राजा ने जवाब दिया कि जो कार्य करते हैं, हाथों से कार्य करने वालों के हाथ ही क्या है, सबसे सुंदर हाथ हैं। तभी तो कहते हैं ना, सुंदर वह जो सुंदर कार्य करे। जैसे कि कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल, जब हम हाथों से सुंदर कार्य करते हैं या किसी का सहयोग करते हैं तो हमारे हाथों की सुंदरता बढ़ती है। और हम जब मुख से अच्छा बोलते हैं तो हमारे मुख की सुंदरता बढ़ती है। जब हम आंखों से अच्छा देखते हैं तो हमारे आंखों की सुंदरता बढ़ती है। और जब हम किसी का सहयोग करते हैं तो भी हमारी हाथों की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, और हमें अपने चेहरे, जैसे हम शरीर का मेकअप करते हैं ना, शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए हम शरीर का मेकअप करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने आत्मा को भी सुंदर बनाने के लिए क्या करना है, आत्मा का मेकअप करना है ना। तो भी सुंदर बनाने के लिए आत्मा का मेकअप करना है। वो मेकअप सामग्री क्या क्या है आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कि मधुरता, सत्यता, गंभीरता, शालीनता, महानता और आज्ञाकारिता, इन सभी चीजों से हमें अपने आत्मा का मेकअप करना है। जैसे मेकअप करने के बाद हम क्या करते हैं, शीशे में देखते हैं ना कि हमारा मेकअप ठीक है कि नहीं ठीक है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, आत्मा का मेकअप करने के बाद भी चेक करना है कि हमारा मेकअप ठीक है कि नहीं। तो किसमें चेक करेंगे, साइलेंस के दर्पण में। 1 मिनट साइलेंस होकर के बैठ जाइए, फिर चेक करिए कि क्या हमारा मेकअप ठीक है, क्या हमारे मुख में मधुरता है, चेहरे पर प्रसन्नता है, क्या हम आज्ञाकारी होकर के चलते हैं, क्या हमारे जीवन में अनुशासन है। अगर नहीं है तो हमारा मेकअप ठीक नहीं है। तो फिर हमें अभी और आवश्यक है अपने मेकअप को अच्छे से करने का, अर्थात इन सब गुणों को अपने जीवन में लाने का। लेकिन ध्यान रहे, हमारा मेकअप बहुत जल्दी खराब भी होता है। मेकअप कैसे खराब होता है, जैसे मान लो कि आप सभी शांति का मेकअप करके स्कूल निकले, हाँ, लेकिन क्लास में टीचर ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो फिर हमारे इस मेकअप पे क्या होगा, क्रोध का पानी फिर गया। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा मेकअप ना बिगड़े। उसके लिए कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, हमें क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है,
अगर शांति का मेकअप करके निकले हैं तो दिन भर अपने मेकअप को, हमारा मेकअप अच्छा रहे उसके लिए हमें गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, और अच्छे से इन सभी गुणों का अपने जीवन में मेकअप करना है। तभी आत्मा की सुंदरता बढ़ेगी, तभी हमारी वैल्यू बढ़ेगी।